नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कथा के दूसरे दिन भी रही भीड़, 1 से 4 बजे तक चली कथा। बजट को लेकर सांसद ने दी जानकारी, बताए फायदे। बाइक चालक युवक पर पशु चालकों ने चाकू से किया हमला। दंगल में युवती पहलवान ने युवक को दी पटकनी। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। 3 फरवरी से 9 फरवरी तक रेणुका मंदिर परिसर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचे। शनिवार को कथा का दूसरा दिन रहा और दूसरे दिन का 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कथा चली, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा का रसपान कराया गया। बुरहानपुर में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक रेणुका मंदिर परिसर में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचे। शनिवार को कथा का दूसरा दिन रहा और दूसरे दिन का 1 बजे से लेकर 4 बजे तक चली कथा, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा का रसपान कराया गया। बुरहानपुर जिले में अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 9 फरवरी तक कथा चलेगी, जिसमें लाखों की संख्या में लोग कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के परिसर में खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने कहा कि यह बजट आम लोगों का बजट है, इसमें सभी लोगों का फायदा होगा। शनिवार को बीजेपी कार्यालय के परिसर में खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बजट को लेकर मीडिया को जानकारी दी। पाटिल ने कहा कि यह बजट आम लोगों का बजट है, इससे सभी लोगों को फायदा होगा। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर सांसद ने सभी मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ जो योजनाएं शहर में चल रही है उसकी भी जानकारी दी और बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या क्या विकास किए जा रहे हैं और आगे भी विकास किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लदवे सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। साल का बजट है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूँ। ये बजट किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है और आदिवासी भाइयों के लिए है और हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। ये बजट जो है आम जनता का बजट है, गरीबों का बजट है। 82 करोड़ जनता को निःशुल्क अनाज लगातार मिलता रहे, इसलिए इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान रखा गया है और 2024 तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ हर व्यक्ति को मिले। जो गरीब झोपड़े में रहता है, उस झोपड़े में रहने वाले गरीब का सपना साकार करने वाला बजट है। 66% प्रधानमंत्री आवास में बजट में बढ़ोतरी इस बार के बजट में की गई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हर गरीब का सपना साकार करने वाला बजट है। मध्यम वर्गीय का बजट है, मध्यम वर्गीय को भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया। इनकम टैक्स में पहली बार 7 लाख रुपए तक के छूट देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। मगरूल से घर लौटते वक्त बाइक का हॉर्न बजाने पर हेला भागा तो पशु चालकों ने बाइक सवार युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पीछे से आ रहे बाइक सवार घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शाकिर नामक युवक बुरहानपुर के नागजिरी का निवासी है और वह मगरूल की तरफ गए थे। घर लौटते समय बाइक हॉर्न बजाने की बात पर हमला कर घायल कर दिया। मगरूल से घर लौटते वक्त हॉर्न बजाया तो पशु चालकों ने शाकिर नामक युवक पर चाकू से हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। शाकिर नामक युवक बुरहानपुर के नागजिरी का निवासी है और वह मगरूल की तरफ घर आ रहा था। बाइक का हॉर्न बजाया तो हेला भाग गया। इस बात पर से पशु चालकों ने युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके हाथ पर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। जरा डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। क्या हुआ है? ये रास्ते से आ रहे थे हम, तो ये इनमें तो बहुत सारे ना आ रहे, मैंने वो 5-6 लोगों का नाम याद है। कहाँ गए थे आप लोग? हम मगरूल से रिटर्न आ रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ था? उधर उनका हम तो हॉर्न मारते आ रहे थे, उनकी उधर किससे क्या हुई, उन्होंने हमारे पे हमको मारना चाहिए। कितने लोग थे? ये तो 25-30 थे, 5 जन का नाम मालूम। क्या मार दिया हाथ पे? इस पे चाकू मारे हैं, पीठ भी बहुत मारे। ग्राम डोंगर गांव में विगत दिनों कुश्ती के दंगल का आयोजन हुआ था, जिसमें एक युवती ने युवक पहलवान को पटकनी देकर दंगल को जीता था, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा और चारों ओर इस युवती पहलवान की तारीफ हो रही, क्योंकि अक्सर दंगलों में युवक पहलवान अपनी ओर आजमाइश करते हैं, लेकिन इस दंगल में युवती पहलवान भी उतर गई थी
और दंगल को जीता था। बुरहानपुर जिले के ग्राम डोंगर गांव में विगत दिनों कुश्ती के दंगल का आयोजन हुआ था, जिसमें एक युवती ने युवक पहलवान को पटखनी देकर दंगल को जीता था, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवती पहलवान एक युवक पहलवान से कुश्ती लड़ रही है और इस कुश्ती में वह इस पहलवान युवक को पटखनी देकर दंगल को जीत गई, जिसके बाद अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और चारों ओर इस युवती पहलवान की तारीफ हो रही है, क्योंकि अक्सर दंगलों में युवक पहलवान अपनी जोर आजमाइश करते हैं, लेकिन इस दंगल में युवती पहलवान भी उतर गई थी, जिसको देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और युवती पहलवान ने युवक पहलवान को पटखनी देकर दंगल को जीता था। जिले में 5 फरवरी से विकास यात्रा का आयोजन होना है। कार्य योजना के अनुसार बुरहानपुर एवं नेपानगर विधानसभा में किया जा रहा है। इसकी पूर्व तैयारियों के संबंध में कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कलेक्टर भव्या मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित रही। बुरहानपुर जिले में 5 फरवरी से विकास यात्रा का आयोजन निर्धारित कार्य योजना अनुसार बुरहानपुर एवं नेपानगर विधानसभा में किया जा रहा है। इसकी पूर्व तैयारियों के संबंध में कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक कलेक्टर भव्या मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित रही। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास यात्रा के बेहतर आयोजन के लिए माइक्रो प्लानिंग करें एवं कार्य योजना के अनुसार अपने अपने क्षेत्रांतर्गत व्यापक प्रचार प्रसार के साथ विकास यात्रा को सफल बनाएं। विकास यात्रा के दौरान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के संबंध में अधिकारियों को आश्वासन, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि आपसी समन्वयता के साथ शासन के निर्देशानुसार कार्य करना सुनिश्चित करें। विकास यात्रा अंतर्गत संबंधित क्षेत्र में दीवार लेखन कार्य, व्यापक जन जागरूकता, विकास यात्रा के दौरान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य योजना के अनुसार हितग्राहियों को लाभान्वित करने, जल कलश शुभारंभ समिति का गठन, युवा सखी संगोष्ठियां, जल प्रशिक्षण सहित यात्रा के दौरान संपन्न होने वाली अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में व्यवस्थित रूप से तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। विकास यात्रा हमारी 5 से 25 फरवरी तक नेपानगर में और 5 से 3 मार्च तक बुरहानपुर में चालू रहेगी। 5 को संत रविदास जी की जयंती से ये कार्यक्रम शुरू होगा और प्रतिदिवस 5 से 6 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा, जिसमें विशेषतः जाति प्रमाण पत्र के आवेदन लेना, फौती नामांतरण, वयस्क से अवयस्क, त्रुटि सुधार, राजस्व संबंधित आवेदन लेना, B1 का वाचन, आयुष्मान कार्ड बनाना, ग्राम पंचायत संबंधित सभी आवेदन प्राप्ति करना, जल को कैसे संयोज करके रखें और कैसे नल जल योजना जो हमारी संचालित है वो गर्मियों को देखते हुए खाली पानी का उपयोग पीने के लिए ही किया जाए, अन्य कार्यों के लिए ना किया जाए। और हमारी जो विलेज वाटर एवं सैनिटेशन कमेटी का गठन पुनः कराना और उसमें पानी की ये जो समिति रहती है उनके माध्यम से जल के बारे में लोगों को अवेयरनेस करना और जल की कलश यात्रा जल को बचाने के उद्देश्य से हर ग्राम पंचायत से निकल कर जाएगी। इन सभी बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी और ग्राम सभाएं की जाएगी। कई जगहों पे वृक्षारोपण की कार्रवाई की जाएगी, कई जगहों पे नशा मुक्ति की शपथ ली जाएगी। जहां जहां छात्रावासों में काम हुआ है वहां छात्रावासों का भी निरीक्षण किया जाएगा और कई जगहों पे जो काम हमारे विकास के पूर्ण हुए हैं तो लोकार्पण और शिलान्यास की भी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम जीरी स्थित सुंदर बायोडीजल पंप पर विगत दिनों संयुक्त रूप से खाद्य सुरक्षा, नापतोल विभाग और इंडियन ऑयल की सर्वे टीम ने पंप पर पहुंचकर जांच और मशीन अनफिट पाए जाने पर उसे सील भी कर दिया था। अब कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा कि इस मामले में सुनवाई कर आगे की कार्यवाही मेरे द्वारा की जाएगी। बुरहानपुर जिले के ग्राम जीरी स्थित सुंदर बायोडीजल पंप पर विगत दिनों संयुक्त रूप से खाद्य सुरक्षा, नापतोल विभाग और इंडियन ऑयल की सर्वे टीम ने पंप पर पहुंचकर जांच की और सैंपल लेकर पंचनामा बनाया था। नापतोल विभाग ने मशीन अनफिट पाए जाने पर उसे सील भी कर दिया था। अब उस पूरे मामले में कलेक्टर भव्या मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि बायोडीजल की शिकायत मेरे पास आई थी। शिकायत को लेकर एक टीम गठित की गई, जिसमें टीम द्वारा बायोडीजल के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। आगे की कार्यवाही मेरे द्वारा की जाएगी। बायोडीजल की जो शिकायत आई थी उसके संबंध में एक जांच एक गठित टीम के द्वारा की गई थी और उनको सैंपल को टेस्ट करने के लिए भेजा गया है और डीएसओ द्वारा प्रकरण मेरे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सुनवाई करके आगे कार्रवाई की जाएगी। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। कथा के दूसरे दिन भी रही भीड़, 1 से 4 बजे तक चली कथा। बजट को लेकर सांसद ने दी जानकारी, बताए फायदे। बाइक चालक युवक पर पशु चालकों ने चाकू से किया हमला।
दंगल में युवती पहलवान ने युवक को दी पटखनी। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।